नमस्कार सर। सर साहिब भगत जी। सर क्या नाम है आपका? जी संजय दास। सर कहाँ से आए हैं आप? जी ग्राम मर्राई सरदार सिंह तहसील बिरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश के निवासी हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी 31 अक्टूबर 2017 को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जो पारंपरिक जो भक्ति चली आ रही है वो करते थे। गायत्री परिवार से नाम उपदेश भी ले रखा था। और हमारे यहाँ पर एक कबीर पंथ का स्थान है, जिन बाबा देव बाबा इनको भी बहुत माना करते थे। और सुबह शाम बहुत भक्ति करा करते थे। मन में हमेशा डर बना रहता था, भय रहता था। और जिस घर परिवार में हम जन्म हुए थे उस हिसाब से हमारी कोई तरक्की प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी। तो मन हमेशा दुखी रहता था कि हम पिछड़े हुए रहते हैं इतनी भक्ति साधना करते हुए भी। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? भगत जी ऐसे आए कि इन सब भक्ति करते करते मेरी भगत पत्नी की तबीयत अचानक बहुत ज़ोर से खराब हो गई। हम एक हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराया, वहाँ पे बताया इनको डेंगू है। उन्होंने रेफ़र कर दिया देव माता हॉस्पिटल है भोपाल में, वहाँ पर हमने 4 दिन तक इलाज कराया। इसके बाद उन्होंने बोला कि आपकी पत्नी ठीक है, आप यहाँ से ले जाओ। हम ले गए, लेकिन हमारी पत्नी को किसी प्रकार का कोई आराम नहीं था। उसे करीबन 25 दिन से नींद नहीं आ रही थी, जगती रहती थी वो। और जैसे ही वो आँख लगाने की कोशिश करती थी तो उससे डरावने चेहरे, भूत चुड़ैलों के तरह तरह की चीज़ें दिखती थी, जिससे वो सो नहीं पा रही थी। फिर हम एक रोशन हॉस्पिटल है वहाँ पर ले गए। वहाँ पर जाते से हमारी पत्नी को वेंटिलेटर पर रख दिया भगत जी, आईसीयू में भर्ती करा उसको। डॉक्टर साहब बोले इसकी बहुत ज़्यादा सीरियस हालत खराब है। पत्नी सांस नहीं ले पा रही थी और ब्लड प्रेशर लो हो चुका था, शुगर भी पूरी ख़त्म हो चुकी थी और सांस में पूरे फेफड़ों में काला काला आ चुका था। एक्सरे कराया था उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि हम जाँच कराएँगे, भर्ती करा। भगत जी 5 दिनों तक उन्होंने बराबर इलाज करा, वेंटिलेटर पे रखा, आईसीयू में रही। इसके बाद 5 तारीख को रात को 11 बजे डॉक्टर साहब ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझसे बोले आप अपनी पत्नी को ले जा सकते हो, यदि आपको और कहीं हॉस्पिटल हो तो वहाँ ले जाओ। तो मैंने डॉक्टर साहब से बोला कि आपके अलावा यहाँ और कौन सा हॉस्पिटल है जिसको मैं यहाँ पे ले जाऊँ? तो वो उन्होंने एक हॉस्पिटल का नाम बताया, एक बंसल हॉस्पिटल है, आप वहाँ ले जा सकते हैं। तो भगत जी मैंने कहा जब आपने जो इलाज करा वही इलाज वहाँ पर होगा। तो इसके बाद फिर मुझे कोई चांस नहीं लगा। मैंने हमारे बड़े भाई साहब हैं संत रामपाल जी महाराज का साधना चैनल पर सत्संग सुनते थे, तो फिर भाई साहब ने रात को 11 बजे बोला कि आप खुद ही वहाँ से हॉस्पिटल में से आप संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाइए, वो ही आपकी डायरेक्ट सुनवाई करेंगे। तो मैंने फिर रात के 11:30-12 बजे के करीब हॉस्पिटल में बैठा, वहीं पर सबके साथ में जो हमारे साले और भाई साहब थे। मैंने पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से बोला कि परमात्मा डॉक्टर साहब ने बोल दिया मेरी पत्नी तब मर चुकी है, अब मुझे कोई चांस नहीं दिख रहे हैं, अब ये आपकी शरण में है, मैं भी आपकी शरण में हूँ। अब आप जो उचित लगे वो करें, आप जो भी निर्णय लेंगे हम आज से आपसे नाम उपदेश ले लेंगे। तो डॉक्टर साहब ने रात को 11 बजे मुझसे बोला था कि आपकी पत्नी जो है वेंटिलेटर नहीं लगवा रही है और उसके अंदर शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि हम उसके गले में से काट कर जो है ऑपरेशन करें, क्योंकि वो यदि वो स्थिति हम करते हैं तो उसकी 100% चांस है मरने के। यदि वो जो है वेंटिलेटर लगवा लेती है तो कुछ चांस हैं। तो वो वेंटिलेटर जैसे ही लगाते थे डॉक्टर लोग वो फेंक देती थी, घबराहट की वजह से लगा ही नहीं रही थी, हाथ पैर वो बांध नहीं सकते थे। फिर मैंने वहाँ परमात्मा सगत गुरु रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई। तो फिर सुबह वही डॉक्टर साहब बोलने लगे कि रात को मैं 6 बजे देखने गया तो पत्नी ने वेंटिलेटर लगवा लिया। वेंटिलेटर लगवा गए तो जो मशीनें उनको जो उम्मीद डॉक्टर साहब को कम दिख रही थी वो वहाँ पे कुछ परसेंटेज बढ़ने लगा उनका। तो फिर वो बोलने लगे आपकी पत्नी खतरे से बाहर है, आपकी पत्नी जीवित हो जाएगी। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरी पत्नी को पुनर्जीवन दान मिल चुका है और जो डॉक्टर पहले इलाज करने में थोड़ा संकोच कर रहे थे उनका इलाज भी सफल हो गया और मेरी पत्नी आज पूर्ण रूप से स्वस्थ है। और हम पूरे परिवार ने आज ना परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद डॉक्टरों ने बोला था कि इसे करीबन आपको हर हफ्ते में यहाँ दिखाना पड़ेगा, जांच कराना पड़ेगी, उससे हम देखते रहेंगे कि इनकी बीमारी किस हद तक ठीक हो रही है। जो डॉक्टर ये बोल रहे थे कि हमें तो इस लड़की के चांस ही नहीं थे कि ये मतलब ठीक हो सकती है, वो नहीं हमारे सामने ही बोल रहे थे भगत जी कि ये हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़की जिंदा कैसे हो गई है। और आज इतना खाना पीना खा रही है, इसकी फेफड़े पूरे ख़राब हो चुके थे, शुगर पूरी लो हो चुकी थी और ब्लड प्रेशर भी लो हो चुका था भगत जी। और डेंगू का 4 लाख 5 लाख के वो प्लेट लिस्ट बताते हैं भगत जी अपन, तो वो भी पूरे फुल जितने होने चाहिए थे वो हो चुके थे। मैं भगत जी मेरी पत्नी की जो हॉस्पिटल में इलाज चला था, जो जांच हुई थी वो रिपोर्ट भी लाया हूँ।
ये मेरे हाथ में रोशन हॉस्पिटल की रिपोर्ट है और ये छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है, काफ़ी बड़े हॉस्पिटलों में इसका नाम आता है। ये डॉक्टर साहब भी बड़े फेमस हैं। ये आप पूरी जांच सब देख सकते हैं। जब हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे उस समय डॉक्टर साहब ने ये रिपोर्टों में जांच की थी। उन्होंने बताया था कि आपकी पत्नी के फेफड़े पूरे जाम हो चुके हैं, वो वहाँ से सांस नहीं ले पा रही है, पूरे काले पड़ चुके थे। आज ये पूरे फेफड़े भी साफ हो चुके हैं, पूरी नली साफ है, सांस ले रही है अच्छे से। और जो है डेंगू की समस्या भी पूरी ख़त्म हो गई। शुगर जो लो हो चुकी थी वो भी नॉर्मल हो गई। ब्लड प्रेशर जो लो हो चुका था वो भी नॉर्मल हो गया है। और अब हमारी सबसे बड़ा साहब ये फ़ायदा हुआ कि 4 तारीख से लेके 25 तारीख तक मेरी पत्नी आंख लगा के सो नहीं पाई थी। तो इसकी वजह से वो घबराहट बेचैन बहुत हो रही थी। अब वो जब से श्री संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई उसी रात से वो अच्छी सांस की नींद लेके सो रही है। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक सुखमय जीवन दिया और बहुत सारे सुख दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? भगत जी, संदेश तो मैं नहीं दे सकता, मैं तो दास हूँ परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का भगत हूँ। मैं तो जनता से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर सकता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज को पहचाने। जेल धाम में तो वो एक आंतर अपनी लीला करके बैठे हैं, वो पूर्ण परमात्मा का अवतार हैं जो अपने को मोक्ष मुक्ति देंगे, सत्य भक्ति बता रहे हैं, सत्य मार्ग पे ले जा रहे हैं। उनसे नाम दीक्षा लें और अपने जीवन का कल्याण कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न चैनलों पे सत्संग आते हैं। उन सत्संगों पे पीली पट्टी चलती है, उस पट्टी पर संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम के नंबर दिए रहते हैं। उन नंबरों पे श्रद्धालु संपर्क करें। और आज हर जिले के अंदर, भारत देश के अंदर भी और विदेशों के अंदर भी परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के नामदान केंद्र खुले हुए हैं। आप वहाँ पर जाएँ और अपना नामदान केंद्र पर नाम दीक्षा लें और अपना पूर्ण मोक्ष मुक्ति करवाएँ। धन्यवाद सर। सत साई भगत जी।